दिस इज़ पार्ट 2 ऑन सेशन 3। सो बात कर लेते हैं फिर से कंटिन्यूटी में हम अपने प्लैनेट्स की। मुझे जहाँ तक याद है हमने प्लैनेट्स के एस्पेक्ट्स और प्लैनेट्स की जो कोर टेंडेंसी है, कोर पर्सनैलिटी है, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे और हम लास्ट में आकर के रह गए थे जहाँ पे केतु, राहु और ये वाले थे। फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट करूँगी। सन है जहाँ आपकी अथॉरिटी होती है, ठीक है, पावर, ठीक है, जो फादर को भी डिपिक्ट करता है। तो ऐसा समझ लो कि एक कन्वेंशनल हाउस होल्ड में फादर कैसा रोल होता है उनका। ऐसे अगर हम देखें तो फादर एक स्ट्रिक्ट होते हैं, प्रोवाइडर होते हैं, उनके डिसीजंस चलते हैं। और मून है जो आपके इमोशंस है, आपकी क्रिएटिविटी है, मदर है, ठीक है। तो मदर का रोल कैसा होता है, वही मून का रोल होता है। मार्स इज योर एक्शन और एनर्जी। आपकी एनर्जी कहाँ लग रही है, सिंपल सी बात। आपने खाना खाया, एनर्जी आपकी बॉडी में लगी, वो एनर्जी कहाँ लग रही है। आई सिंपली सी मार्स दैट वे, ठीक है। अब मार्स जहाँ भी आपके मार्स जहाँ भी आपके चार्ट में जाके बैठ गया है, उस हाउस से रिलेटेड काम करना है, सिंपल एज दैट। हमने लाइफ को बस अलाइन करना है, ठीक है। हमने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए आपकी लाइफ क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आप बस एक आइडिया पे चल रहे हो, एक तुक्के पे चल रहे हो कि ठीक है, मुझे लग रहा है कि शायद इधर जाएगी एनर्जी, उधर जाएगी, तो मैं ये काम कर लूँ, वो कर लूँ। कोई फिक्स्ड वही नहीं है। कोई ये काम आप करने लगते हो और आपको लगता है पता नहीं इसमें तो सालों लग जाएंगे, पता नहीं ये फ्रूटफुल होगा कि नहीं होगा। वो आंसर कहाँ से मिलता है? वो आंसर यहाँ से मिलता है कि जहाँ आपकी एनर्जी बैठी हुई है या जहाँ आपके प्लैनेट्स बैठे हैं, क्या वो आपको परमिशन दे रहे हैं कि आप वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो ही बस एक फ़ायदा होता है एस्ट्रोलॉजर के पास जा करके। वो ये नहीं बता सकते कि कब तक हो जाएगा। वो ये बता रहे हैं कि आप में एक पोटेंशियल है। सिंगर बनने के लिए भी लोगों में सिंगर बनने का पोटेंशियल होता है, बट उनको भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत रियाज करना पड़ता है। सिंगर बनने के लिए आपका मरकरी अच्छा चाहिए। तो हो सकता है किसी के चार्ट में मरकरी अच्छा बैठा है, बुध अच्छा बैठा है, जो कि स्पीच का कारक है, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है या कुछ भी नहीं कर रहा है, तो फिर वो पंडित के पास जाके ये नहीं पूछ सकता कि कब तक मैं सिंगर बनूंगा या बनूंगी। वो ये बता सकते हैं हाँ आपका चार्ट सपोर्ट कर रहा है। एक आइडियल एस्ट्रोलॉजर, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर आपको कभी भी ये नहीं बोलेगा कि इतने टाइम में ये हो जाएगा, इतने टाइम में वो हो जाएगा। मैं आपको सीधी सी बात बता देती हूँ। एक आइडियल एस्ट्रोलॉजर आपको एक गाइडेंस दे सकता है कि आपके चार्ट में ये स्कोप है, आप इसको कर सकते हो, अगर आप मेहनत करोगे तो ये हो जाएगा। जैसे कि हमने शाहरुख खान का चार्ट डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। तो शाहरुख खान ने मेहनत करी है, इसलिए वो शाहरुख खान है। शाहरुख खान इसलिए शाहरुख खान नहीं कि उसका चार्ट ऐसा था। जिस डेट पे वो बॉर्न हुआ, जिस टाइम पे वो बॉर्न हुआ है, वैसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल हैव बॉर्न ऑन दैट डे विद द सेम चार्ट। वो सब तो शाहरुख खान नहीं बने ना। शाहरुख खान इसीलिए बना क्योंकि शाहरुख खान ने वो मेहनत करी है। ओके, सो दैट्स व्हाट। मरकरी इज योर बुध। मरकरी इज योर बुध, बुद्धि, ठीक है। मतलब आपकी इंटेलिजेंस, मतलब जो बुक्स पढ़ के आप जो गेन करते हो नॉलेज, दैट इज मरकरी, ठीक है। ये बिजनेस का भी कारक होता है, कम्युनिकेशंस का भी कारक होता है, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं बुध। मार्स को बोलते हैं मंगल, मून को चंद्रमा, और सूर्य को, सन को सूर्य, ठीक है। फिर है जुपिटर। जुपिटर है आपकी विजडम। सबसे कॉमन एग्जाम्पल कि आपको पता है कि टोमेटो इज अ फ्रूट विच इज नॉलेज, विच इज बुद्धि, विच इज मरकरी, बट नॉट पुटिंग दैट इन टू द फ्रूट सैलेड इज द विजडम विच इज जुपिटर। डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल कैसे यूज होता है? नाउ डे टू डे लाइफ में आप ये एग्जाम्पल कैसे यूज कर सकते हो? मान लो कोई ओबिसिटी से सफ़र कर रहा है। ओबिसिटी मतलब बहुत ज़्यादा मोटा है इंसान, और इट्स नॉट अबाउट बॉडी शेमिंग, आई एम सेइंग ओबिसिटी। ओबिसिटी इज़ अ डिजीज़ एक तरीके से। जब उसको हेल्थ इश्यूज़ होने लग जाएं किसी को, उसको ओबिसिटी बोलते हैं, ठीक है। मान लो कोई ओबीस है, ओबिसिटी है किसी इंसान को, वो आपकी मरकरी है, नॉलेज है, आपको पता है कि इसकी वजह से इसको ये हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, बहुत कुछ हो सकता है। जुपिटर क्या है? विजडम क्या है? विजडम ये है कि उसके मुंह पे जाके ना बोलना कि तुम मोटे हो। वो विजडम है, ठीक है। आपको उसको जाकर के ये गिनाना शुरू नहीं करना है कि आप मोटे हो, आपको ये हो सकता है, आपको वो हो सकता है। वो उसको भी पता है, वो बेवकूफ़ नहीं है, उसको शीशे में दिख रहा है। प्रॉब्लम यह है कि उससे भी वो कम नहीं हो रहा है। किसी भी मोटे इंसान को जब हेल्थ इश्यूज़ होने लग जाएँ, बहुत ज़्यादा मोटा हो या बहुत ही पतला हो, और हेल्थ इश्यूज़ होने शुरू हो जाए, तो कोई बेवकूफ़ नहीं होता, ठीक है। वहाँ काम आती है आपकी जुपिटर, कि आप मान लेते हैं कि वो आपसे एडवाइस लेने आ भी गया, ठीक है। आप उसको आते ये नहीं बोल दोगे कि तुम मोटे हो, तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए। नहीं, यू हैव टू, ऑलरेडी उसका कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, दिखती बात है। आप उसको पहले उसके कुछ अच्छे पॉइंट्स बताओ, उसके बारे में कुछ चीज़ें बताओ,
एंड देन लास्ट में आप ये बोल सकते हो कि अगर आप ये भी थोड़ा कम कर लो तो बेटर होगा, आपके हेल्थ इश्यूज कम हो जाएंगे. अ पर्सन शुड बी फिट. इट इज़ नॉट अबाउट बॉडी साइज, इट्स अ पर्सन शुड बी फिट हाउ एवर दे आर. दैट इज व्हाट आई बिलीव. नाउ द पर्सन इज गोइंग टू आस्क यू देन कि भाई कैसे कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई आइडिया या आप मेरे को बता सकते हो कि मैं किसी के पास जाऊँ या आपने खुद करा है, तो आप तब गाइडेंस दे सकते हो. उसको बोलते हैं विजडम. ठीक है, कि कब कहाँ क्या बोलना, वो विजडम है. इंटेलिजेंस इज योर मरकरी, कि आपने कोई नॉलेज गेन कर लिया और उसको कहाँ कब कैसे यूज़ करना है, वो आपका मरकरी है. दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस जो मुझे समझ आता है. क्योंकि बहुत लोग ना ये वाला एग्जाम्पल देके छोड़ देते हैं कि टोमेटो इज अ फ्रूट, दैट इज इंटेलिजेंस, बट नॉट पुटिंग इन टू फ्रूट सैलेड इज योर विजडम. बट कोई डे टू डे लाइफ में समझाता नहीं है, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा समझा देती कि जुपिटर और मरकरी में मेन डिफरेंस क्या है. फिर आ जाता है वीनस. वीनस को हम लक्ष्मी भी बोलते हैं. माता लक्ष्मी मतलब पैसा, धन, और लक्ष्मी मतलब घर की लक्ष्मी, जो आपके घर में इफ़ यू आर अ मैन तो आपकी जो वाइफ है वो आपके घर की लक्ष्मी है. तो दिखती बात है, अगर आपको अपने घर की लक्ष्मी को हैंडल करना नहीं आता है या खुश रखना नहीं आता है तो फिर आपको पैसे में प्रॉब्लम्स देखनी शुरू हो जाएंगी. अब बहुत सारे केसेस आप ऐसे देखोगे जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वाइफ खुश नहीं है, पर फिर भी पैसा घर पे आया जा रहा है. तो वो हो सकता है कि पिछले लाइफ टाइम का उनका कोई अपना अच्छा काम हो उस पर्सन का, जो उसको अभी तक पैसा मिल रहा है. जिस दिन वो अच्छे काम खत्म हो गए वो पैसा भी मिलना शुरू हो जाएगा उस दिन. ठीक है, तो वीनस को हम देखते हैं पैसे के लिए, ब्यूटी के लिए, फैशन के लिए, मीडिया के लिए, सेंटर ऑफ अटेंशन. अच्छा, आपका हाउ डू यू लुक, हाउ डू यू कम अक्रॉस टू पीपल, कंफर्ट जोन के लिए, लग्जरी के लिए, और आपकी जो मैंने बोला पैसा और लक्ष्मी, फीमेल्स, ये सब वीनस है. ये सब वीनस है. तो एक फीमेल के चार्ट में एक मेल के चार्ट में वीनस इज द वाइफ और एक फीमेल के चार्ट में जुपिटर इज द हस्बैंड. उसको ये भी देखते हैं. जैसे सन फादर था, मून मदर थी, मार्स ब्रदर होता है, मरकरी बच्चे होते हैं, जुपिटर आपके हस्बैंड और वीनस वाइफ. ठीक है, बट वीनस इज द कारक ऑफ लव. तो जब भी हम एनालिसिस करते हैं चार्ट की, तो वीनस को हम दोनों के ही चार्ट में देखते हैं मैच मेकिंग के टाइम पे कि किसका वीनस कैसा प्लेस्ड है. सैटर्न, आई जस्ट लव दिस प्लैनेट. सैटर्न, शनि. जुपिटर को गुरु बोलते हैं, वीनस को शुक्र और सैटर्न को शनि. ठीक है, शनि है सैटर्न. सैटर्न इतना प्यारा प्लैनेट है ना, इतना प्यारा प्लैनेट है कि इतना सीधा प्लैनेट है ना. और ये एक तो ये इसकी थोड़ी सी स्टोरी यहाँ पे समझनी ज़रूरी है. सैटर्न वॉज द सन ऑफ सन, मतलब सैटर्न सूर्य का बेटा था और सूर्य ने इसको अबैंडन कर दिया था क्योंकि सैटर्न दिखने में थोड़े काले थे. तो उनको ना एक तो अबैंडनमेंट इश्यूज़ हैं सैटर्न को बचपन से, और उनको ऐसा लगता है कि बाकी लोग मेरे से बेटर हैं, माना कि मेरे में पावर है. उनको ना भेदभाव बिल्कुल पसंद नहीं है सैटर्न को. तो ये सोसाइटी में जज का भी काम करता है, ये जज का काम करता है. ठीक है, अब इसको ना ये बहुत पसंद है कि सब एक तरीके से एक डिसिप्लिन में चले, सब अच्छे से चलें, कोई किसी को बड़ा छोटा ना करे, मेहनत करो, अपना अपना हार्ड वर्क करो. तो सैटर्न ना ये नहीं बोलता है कि आप जो काम करो वो परफेक्ट होना चाहिए, पर वो ये बोलता है कि दिल लगा के काम करो, मेरे को तुम्हारे एफर्ट्स देखने हैं. जस्ट लाइक अ गर्लफ्रेंड एंड अ बॉयफ्रेंड. गर्लफ्रेंड ये नहीं देखती है कि आप उसको क्या गिफ्ट दे रहे हो. गर्लफ्रेंड ये देखती है कि आपने उसके पीछे कितना एफर्ट डाला है वो गिफ्ट देने के लिए, वो थॉट डालने के लिए. तो वो एफर्ट को देखती है. उसी तरीके से सैटर्न काम करता है. सिंपल एज दैट. गर्ल्स विल अंडरस्टैंड नाउ कि सैटर्न कैसे काम करता है. जैसे आप एक्सपेक्टेशन रखते हो फ्रॉम अ मैन, वैसे ही सैटर्न एक्सपेक्टेशन रखता है आपसे. ठीक है, तो वो ये बोलता है कि बस एफर्ट डालो, मुझे इस बात से मतलब नहीं कि कितना परफेक्ट हुआ कितना परफेक्ट नहीं हुआ, तुमने कितने दिल से काम किया और कितने टाइम तक काम किया, वो सैटर्न को पसंद है. तो सैटर्न लाइक्स कंसिस्टेंसी. ये कहता है कि कंसिस्टेंट रहो, आलसी मत बनो, अपनी मेहनत करो, डू व्हाट यू कैन डू, बाकी मेरे पे छोड़ दो, जब मेरा टाइम आएगा तो मैं तुम्हें अच्छे से दूंगा. और मान लो अगर आपने टाइम वेस्ट करा है, ठीक है, तो सैटर्न ये भी बोलता करो, टाइम वेस्ट करते जाओ, अभी तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जब मेरा टाइम आएगा तभी मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा. इसीलिए बहुत सारे लोग साढ़े साती में डरते हैं. इसीलिए बहुत सारे लोग शनि से डरते हैं, क्योंकि जब शनि की बारी आती है फिर वो पनिशमेंट देता है. उनको ऐसा लगता है कि वो पनिशमेंट ही देता है. क्यों देगा वो पनिशमेंट? अगर आपने मेहनत ही करी है और 30 ईयर्स पे वो मेच्योर होता है सैटर्न. ठीक है, तो जब 30 ईयर्स पे मेच्योर होता है ना, 30 ईयर्स पे मेच्योर होने के बाद वो अपने रिजल्ट्स देना शुरू करता है हर इंसान को, इररिस्पेक्टिव कि आपके चार्ट में कैसा बैठा है. ठीक है, अब लोग बोलते हैं ना, जैसे बच्चे पैदा होते हैं कि अरे अभी तो ये 2 साल का ही है, 4 साल का ही है, 10 साल का ही है, 15 साल का ही है. मैं आपको ना एक बात समझा रही हूँ कि जो आपके फर्स्ट इनिशियल 30 ईयर्स हैं ना लाइफ के, वो काउंट करता है सैटर्न. पैदा होने के दिन से लेकर के 30 साल तक जब तक आप हो गए हो ना, तब तक आपने क्या किया वो सब देखता है सैटर्न. और मैं आपको ये बहुत अच्छे से बता रही हूँ.
वो हर चीज़ कैलकुलेट करता है। मैंने कहा ना, वो ये नहीं देखता कि आपने कितना परफेक्ट किया, पर आपने किस नीयत से करा। जब आप छोटे बच्चे भी थे, ऐसा तो था नहीं कि आपको समझ नहीं थी इस बात की कि अगर आप किसी को मारोगे तो उसको दर्द होगी, ठीक है। आपका कोई खिलौना ले लेता था, आपको बुरा लगता था, तो आप भी किसी का खिलौना नहीं लो, वो समझदारी है। इतनी समझ तो हर बच्चे में होती है ना। तो वो जो समझ है ना, हर एक लेवल के साथ एज के, वो टेस्ट करता है, वो सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो ये नहीं देखता है कि आप 25 साल की उम्र की मैच्योरिटी दिखाओ 5 साल की उम्र में। नहीं नहीं नहीं, सैटर्न आप जिस दिन से पैदा हुए हो ना, अगर आप 2 साल के भी हो, आप होश में आ गए हो, 4 साल के हो मान लो आप, अब आपको सब समझ आ रहा है, आना शुरू हो गया। 4 साल की उम्र पे भी आपको कुछ चीज़ें समझ आती है, तो वो ये टेस्ट कर रहा है कि 4 साल की उम्र पे आपने 4 साल की उम्र वाला काम करा कि नहीं करा, या कितना करा। मान लो ये पसंद आपको नहीं था 4 साल की उम्र पे कि आपका कोई टॉय लेकर के जाए, बट आप किसी घर से चोरी करके ले आ रहे हो किसी का टॉय। देख रहा है सैटर्न सब कुछ, जो 30 एज के बाद आपको बताएगा। तो ये मतलब होता है सैटर्न का। सैटर्न इज जस्ट लाइक अ गर्लफ्रेंड टेस्टिंग अ बॉयफ्रेंड। मैं ना सिंपल बात बोल रही हूँ, ठीक है। उसको कोई मतलब नहीं आपने क्या दिया, क्या नहीं दिया, किस नीयत से दिया, उसको उस बात से मतलब है, और कितने टाइम तक आपने वो एफर्ट्स दिए, उसको उस बात से मतलब है, ठीक है। राहु जहाँ बैठ जाएगा वहाँ आपका ऑब्सेशन पक्का है, वो पक्का है। जिस भी हाउस में बैठ गया उस घर से आपको बचपन से ऑब्सेशन होगा, और अगर उसकी दशा चल पड़ी, महादशा, तब तो आपका ऑब्सेशन डबल हो ही जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अब ऑब्सेशन की बात है ना, तो राहु जहाँ पे भी बैठ जाता है ना, वो ऐसा ऑब्सेशन देता है कि आप उसको छोड़ना चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते। आप इस लाइफ टाइम में उसको भुगतने आए हो, अच्छा बुरा दोनों, और ज़रूरी नहीं है राहु बुरा, और राहु बुरा होता ही नहीं है यार। जब हम एक एक प्लैनेट की बात करेंगे तब मैं समझाऊंगी आपको बहुत अच्छे से उसको यूज़ भी कैसे करते हैं, और बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस मेरी जो समझ है कि राहु बुरा प्लैनेट नहीं है, वो बहुत अच्छा है अगर आप उसको ढंग से यूज़ करो। अगर आपकी नीयत अच्छी है ना, राहु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। अगर आपकी नीयत ख़राब है ना, राहु सिर्फ तभी एक ख़राब रिजल्ट्स दे सकता है। बहुत हद तक डिपेंड करता है जुपिटर कैसा बैठा है, क्योंकि राहु को अक्ल देने वाला या टीचर जो है वो जुपिटर होता है। तो आएंगे एक एक करके, बट अभी आप इतना समझ लो कि राहु ऑब्सेशन है, ठीक है। केतु है आपका डिटैचमेंट। अब ये वो प्लैनेट है, ये जहाँ जाके बैठेगा वहाँ पर आप चाह करके भी अटैच नहीं हो पाओगे। या तो आप बहुत दिल से चीज़ें करोगे, या तो आप करोगे ही नहीं उस चीज़ को। मान लो केतु आपके 10th हाउस में बैठा है, ठीक है। 10th हाउस होता है आपका करियर, ये करियर है। मोस्टली देख लेना जिनके भी 10th हाउस में केतु बैठा है, या तो वो करियर में कुछ करते नहीं है, ठीक है, या तो वो करेंगे और उन्होंने ढूंढ लिया है कि उनको कौन सा काम करना है, किस काम में उन्हें बहुत 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 खुशी मिलती है, तो फिर वो उसमें लिटरली उनकी वो पूजा बन जाएगी, वर्क इज़ वर्शिप हो जाएगा उनके लिए, ठीक है। गॉट इट। तो ये बेसिकली केतु एक ऐसा प्लैनेट है, या तो ये करेगा नहीं, पर जब करेगा तो इतना करेगा कि इसको मतलब कुछ डॉक्टर्स देखे हैं आपने, मतलब वैद होते हैं जैसे, बहुत बहुत पहुँचे हुए डॉक्टर्स मान लो, या बहुत पहुँचे हुए कोई भी प्रोफेशन में कोई है, डॉक्टर्स मेनली बोलूँगी मैं, ठीक है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स देख के बता देते हैं वो कि मुझे लग रहा है आपकी बॉडी में ना ये कुछ ख़राब है। मैं बहुत पहुँचे हुए डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिनकी पीढ़ियाँ भी डॉक्टर्स है और ख़ुद भी बहुत बहुत 50-60 साल से वो प्रैक्टिस ये कर रहे हैं, और उनका पैशन है आयुर्वेदा या समथिंग, वो देख के बता सकते हैं कि तुम में ना ये कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, लग रही है मुझे, बिना छुए उनको। तो उस लेवल पे इंट्यूशन काम करनी शुरू कर देती है, क्योंकि राहु हेड है और केतु उसकी बॉडी है। तो राहु सिर्फ दिमाग है, तो वहाँ पे सिर्फ दिमाग चलता है, ऑब्सेशन होता है, इसीलिए एंग्जाइटी, ये सब डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, आजकल उनका कारक राहु है। अगर इसको ढंग से चलाओ ना, तो ये बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकता है। वो हम बात करेंगे जब हम प्लैनेट्स की करके बात करेंगे तब। और केतु उसकी बॉडी है, तो केतु के पास तो सर ही नहीं है, तो किस बेसिस पे चल रहा है? जब उसके पास सीइंग की सेंस नहीं है, मतलब आईज़ नहीं है, नोज़ स्मेल का सेंस नहीं है, टेस्ट का सेंस नहीं है, हियरिंग का सेंस नहीं है, ब्रेन नहीं है, तो वो चल रहा है 6th सेंस पे। केतु जब करने पे आता है ना, तो वो काम कर जाता है जो किसी से नहीं हो रहा है। अगर इसको केतु वाले इंसान को अगर ये बता दिया ना, ये काम मुश्किल है और सब कर रहे हैं, बहुत आसान चीज़ है फॉर एग्जाम्पल, पर अगर उसको बोल देना ये काम मुश्किल है, वो नहीं कर पाएगा। बट कोई ऐसा इम्पॉसिबल काम है ना, अगर उसको नहीं बताया ना कि ये काम इम्पॉसिबल है, यही एक ऐसा है जो करके दिखा सकता है, ठीक है। अब हम एक एक करके आएंगे
जो हमने, अगर आपको याद होगा, एक सीरीज़ हमने करी थी, इफ़ यू आर बॉर्न ऑन दिस डेट, इफ़ यू आर बॉर्न ऑन दैट डेट, यू आर रूल्ड बाय दिस दिस दिस, ठीक है। एक एक प्लैनेट पे हम आएंगे आने वाले सेशंस में, जिसमें हम बात करेंगे कि आप कौन सी डेट पे बॉर्न हो, तो वहाँ पे थोड़ा न्यूमरोलॉजी भी कनेक्ट हो जाएगा और एस्ट्रोलॉजी तो है ही है। तो जैसे सन है, जो भी लोग 1, 10, 19 और 28 ऑफ एनी मंथ पे बॉर्न है वो सन रूल्ड है, ठीक है। मून, अगर आप 2, 11, 20 इस पे बॉर्न हो तो आप मून रूल्ड हो, ठीक है। और है कोई जिसका भी टोटल 2 आता है, जैसे ये 1 है और ये 10 है, 1 + 0 इज़ 1, 19 इज़ 1 + 9 इज़ 10 और 1 + 0 इज़ अगेन 1, 2 + 8 इज़ 10 और 1 + 0 इज़ 1। तो वैसे ही हमको ये देखना है जिसका टोटल 2 आता है वो सारे मून रूल्ड है। तो 2, 11, 20, अगर कोई नंबर मिस हो रहा है मेरे से तो देख लेना, 28, 20, 29, ठीक है। हाँ, तो 2, 11, 20, 29। मार्स हो गया आपका, जो लोग भी बॉर्न हैं आपके 9 नंबर पे, ठीक है, 9, 18, 27, ठीक है। मरकरी है आपका नंबर 5, तो 5, 14, 23, जो भी इस डेट पे बॉर्न है किसी भी मंथ के, वो मरकरी रूल्ड है, ठीक है। जुपिटर है आपका 3, 12, 21 और 30, जो भी इस डेट पे बॉर्न है ऑफ एनी मंथ वो जुपिटर रूल्ड है। वीनस हो गया आपका 6, 24, 15, हाँ ठीक है, वीनस रूल्ड है। सैटर्न हो गया 8 और आपका टोटल कौन सा आता है 8, उसके बाद 1 + 7, 17, ठीक है, और 26, ठीक है। जो भी इस डेट पे बॉर्न है वो सैटर्न रूल्ड है। राहु हो गया 4, 24, आपका 13, 22, जो भी इस डेट पे बॉर्न है वो राहु रूल्ड है। और केतु हो गया आपका 7, 16 और 25, ठीक है। जो भी इस डेट पे बॉर्न है वो है आपके केतु रूल्ड है, ठीक है जी। ये था आपका पार्ट 2, करेंगे इस पे एक एक करके बात। आज के लिए इतना ही है। अगर आपने इतना भी समझ लिया तो बहुत है। अब आपको ये देखना है, इतना आपको समझ आ गया है कि कौन सा प्लैनेट क्या करता है, क्या साइन है, क्या हाउस है। अब आपको ये जाके देखना है आपके प्लैनेट्स कौन से हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है। इतना एनालिसिस खुद करना सीख लो, ट्रस्ट मी, लाइफ बदल जाएगी। कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस में बैठा है और वो हाउस क्या डिपिक्ट करता है, आपको वो काम वहाँ पे करना ही है, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब ये है, मान लो सन आपका 5th हाउस में बैठा, ठीक है, ओके। जुपिटर में मान लो 5th हाउस में बैठा है। 5th हाउस आपका टीचिंग, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, बच्चे, चिल्ड्रन। सन है लीडरशिप, जुपिटर है टीचर। तो जुपिटर है टीचर और सन हो गया आपका लीडरशिप। ये हाउस ही टीचिंग का है, इस इंसान को टीचिंग का काम करना ही पड़ेगा। बट टीचिंग के आजकल बहुत सारे तरीके हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीके की कोई टीचिंग को स्कूल जा करके। आप गिटार भी सिखा सकते हो, वो भी टीचिंग है। आप, देयर आर मल्टीपल थिंग्स, होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। बट आपको ये देखना है मोटा मोटा कि कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है और आपको क्या क्या करना चाहिए। और दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। होप इट हेल्प्स। डू कमेंट डाउन बिलो कैसा लगा आपको आज का सेशन। टेक केयर, बाय बाय।